नमस्कार प्यारे बच्चों। एनएस पार्ट 4 में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों पर हम पीछे के 3 पार्टों में चर्चा कर चुके हैं। अब आज देखिए प्रश्न संख्या 11 हमें क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 में देखिए 10 स्काउट बेजों का मूल्य 50 रुपये है। कोई बेज है और उसका मूल्य कितना है 50 रुपये। लेकिन ये जो 50 रुपये आपको बताए गए हैं वो 10 स्काउट बेज के हैं। तो 32 स्काउट बेजों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए अगर आपको एक बेज का मूल्य दिया गया होता तो आप इसको आसानी से कर पाते कि एक स्काउट बेज का मूल्य जो है, जैसे मान लीजिए 5 रुपया है तो 32 के कितने हो गए, तो आप 32 को 5 से गुणा कर लेते और अपना उत्तर प्राप्त कर लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में आपको एक तरीके से 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न किस रूप में, पहले आपको 10 स्काउट बेजों का 50 मूल्य जो दिया गया है, इसमें एक स्काउट बेज का मूल्य आपको पता लगाना है। तो एक स्काउट बेज का मूल्य कैसे पता लगाएंगे, हम 50 रुपये में 10 स्काउट का भाग लगा देंगे, यानी कि 10 स्काउट बेज का भाग लगा देंगे। 50 रुपये में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो एक का कितना हो गया, देखिए 50 बटा 10, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि ये अंश और हर में अपन 10 का भाग लगा देंगे इसमें। तो देखिए 10 से तो 10 कट गया आपका, और ये एक शून्य से एक शून्य कट गई, तो 5 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि एक बेज का मूल्य कितना है 5 रुपये। अब बताइए तो 10 बेज का कितना हो जाएगा। जब एक स्काउट बेज का मूल्य 5 रुपया है तो आप बता सकते हैं 10 बेज के कितने रुपए होंगे, 10 गुणा 5 बराबर 50 रुपये। ओके, तो ये चीज तो हमने पता कर ली कि 10 स्काउट बेज का 50 रुपया होने पर एक बेज का 5 रुपया हो रहा है। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 32 स्काउट बेज का मूल्य कितना होगा। और ये देखिए संजोग से आप भी वही रहा उत्तर। तो हम 32 को 5 से गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और एक हासिल की इसकी 16, 160 रुपये। तो 32 स्काउट बेजों का मूल्य आपका 160 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ये घनाभ की आकृति पर दिया गया प्रश्न है। निम्न घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण का मतलब है पूरा, पृष्ठीय का मतलब है चारों ओर का पृष्ठ जो है हमें बाहर से दिखाई देता है, वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में अपन प्यारे बच्चों एरिया कहते हैं। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया का मतलब समझते हैं आप कि किसान जो खेत में फसल लगाता है तो वह कितनी जगह में फसल लगाता है। तो किसान द्वारा जितनी जगह में फसल लगाई जाती है उस जगह का हम मान ज्ञात करते हैं, तो यह क्षेत्रफल के रूप में जानी जाती है। और इस फसल के बचाव के लिए किसान चारों तरफ जो बाड़बंदी करता है, तो चारों तरफ की बाड़बंदी कितनी दूरी में की गई है उसको हम परिमाप के रूप में जानते हैं। देखिए हम अपने दैनिक जीवन में आसपास जो घटनाएं घटती है उसी से गणित सीख सकते हैं, और गणित सीखते भी इन्हीं घटनाओं से हैं जो अपने चारों तरफ घटित होती है। गणित बहुत सरल भी है, गणित एक रुचिकर विषय भी है, गणित एक जादू भी है। तो देखिए क्या कहता है ये, यदि इसकी लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई और ऊंचाई 4 इकाई हो, तो देखिए ये इसकी लंबाई दे रखी है आपको, और ये इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको, और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको। ऊंचाई का मतलब है कि जैसे दो आपके पास कार्डबोर्ड है, आपके पास क्या है, दो कार्डबोर्ड है। एक कार्डबोर्ड को आपने फर्श पर रख दिया, अब दूसरा कार्डबोर्ड इसके 4 इकाई के ऊपर रखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 इकाई के 4 पोल लेंगे और वो इनके चारों कोनों पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आकृति बन जाती है। तो ये जो जितनी ऊंचाई की इकाई का अपन ने पोल लिया है वो यहाँ पर ऊंचाई है,
तो 3 पोल तो देखो अपने को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चौथा पोल जो है वो यहाँ इस आकृति में इस जगह पर पाया जाता है, इस तरीके से। ये तो ये एक ऊंचाई होगी, तो 4 तो इसके अंदर ऊंचाई हो गई। सामने से अपन देख रहे हैं तो 10 ये क्या दी गई है आपको, लंबाई, और 8 क्या दी गई है, चौड़ाई, और 4 क्या दी गई है, इकाई आपको ऊंचाई के रूप में दी गई है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो मैं आपको देखो घनाभ की जो आकृति होती है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि घनाभ की आकृति क्या होती है। ये जैसे इस चित्र को आप देखिए, इस बिंदु से लेके आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ये तो इस घनाभ की लंबाई हो गई है यहां पर। और चौड़ाई की बात करें तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक ये इसकी चौड़ाई है। अब ये चौड़ाई, और जो खड़े खंबे होते हैं ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, देखिए कितने पृष्ठ होंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द आ रहा है, संपूर्ण का मतलब तो पूरा पृष्ठ हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए संपूर्ण का मतलब तो पूरा हो गया है, और पृष्ठ का मतलब देखो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। देखिए एक तो अपने को आंखों के सामने नजर आ रहा है, सामने का जो हिस्सा है इसका वह सामने का पृष्ठ है। अब एक सामने का हिस्सा है इसका, ऐसा का ऐसा ही पृष्ठ इसके पीछे की तरफ होता है। अब उस पीछे वाले पृष्ठ को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो आकृति है आपकी, ये आपके जैसे सामने का पृष्ठ हो गया है। अब इसके पीछे का देखना चाहते, ये ऊपर का हिस्सा है, इसके कर्सर के साथ जो घूम रहा है वो ऊपर का हिस्सा है। अब इसके पीछे का देखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इसको घुमा दिया आकृति को, ये इसके पीछे का, और ये सामने का पृष्ठ आ गया। तो दो पृष्ठ, तो ये जो पृष्ठ, एक पृष्ठ तो अपने को सामने को नजर आता है और एक इसके पीछे का। एक पृष्ठ अपने को ऊपर नजर आता है और एक पृष्ठ इसका देखो नीचे का जो धरातल के संपर्क में है। एक इसके ये राइट हैंड साइड में ये जो खड़े पोल का एरिया है, ये देखिए कर्सर के साथ ये, और एक इधर बाईं तरफ ये खड़े पोल के बीच में ये। तो दो तो ये अगल बगल के हो गए, दो ऊपर नीचे के हो गए, दो सामने का और एक पीछे का, दो ये। तो कुल मिला के घनाभ के अंदर कितने पृष्ठ हो गए हैं, 6 पृष्ठ हो गए हैं। एक ऊपर का, एक इसमें नीचे का, एक ये आपके सामने का, और एक ये इधर पीछे का होता है, इसके पीछे जो अपने को सामने से दिखाई नहीं देता है। और एक ये पृष्ठ आ गया राइट हैंड साइड में, पार्श्व पृष्ठ कहलाते हैं ये अगल बगल वाले, और एक ये पृष्ठ। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इन सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखो हम दूसरी बात पे चर्चा करें, सामने की जो पृष्ठ आपको नजर आ रही है, क्या वह एक आयत की तरह नजर आ रही है? सामने की जो पृष्ठ आपको नजर आ रही है, क्या वह एक आयत की तरह नजर आ रही है? ये पृष्ठ देखिए आप, ये वाली, ये एक आयत है, ये एक आयत की तरह अपने को नजर आ रहा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयत की दो भुजाएं हैं, ये तो इसकी लंबाई कहलाएगी और इसकी चौड़ाई क्या है, ऊंचाई के रूप में है। तो यहां पर अपन ऊंचाई भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई, अगर इस आकृति की बात करें तो। लेकिन जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दो इकाइयों को ही आपस में गुणा करेंगे, या तो लंबाई और चौड़ाई को, या चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करेंगे, या ऊंचाई और लंबाई को अपन गुणा करेंगे। ये ऊप और ऊंचाई, लैप और लंबाई, चौप और चौड़ाई है आपकी। तो इस प्रकार सामने की पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह लंबाई गुणा ऊंचाई के रूप में आ रहा है आपके पास, लंबाई गुणा ऊंचाई। देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। अब एक तो ये सामने का पृष्ठ है, अब इसके एक पीछे का पृष्ठ भी देखा था हमने। तो पीछे का पृष्ठ भी क्या है, जितना पृष्ठ सामने का होता है उतना ही पृष्ठ पीछे का होता है, यानी कि सामने का और पीछे का पृष्ठ क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो हम इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पृष्ठ हो गए हैं, एक सामने का एक पीछे का। ये लंबाई और ऊंचाई में समान है, जितनी लंबाई यहाँ की है
उतनी लंबाई देखो ये जितनी लंबाई इसकी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक है उतनी इसकी ये यहां से लेके यहां तक है। तो ये तो सामने वाले पृष्ठ की लंबाई होगी, ये पीछे वाले पृष्ठ की लंबाई। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखो ये वाली है सामने वाले पृष्ठ की और पीछे वाले पृष्ठ की ऊंचाई ये है, तो ये ऊंचाई भी समान होती है। इसके अंदर समान दी गई है जो अपने को 4 इकाई के रूप में दी गई है। इसलिए सामने वाले पृष्ठ का जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये आपको लंबाई दी गई है, ये आपको ऊंचाई दी गई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई का मतलब हो गया, लंबाई गुणा ऊंचाई का मतलब हो गया, अगर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाएगा, एक सामने वाली का और एक पीछे वाली पृष्ठ का। तो 6 में से देखो कितनी पृष्ठ कम हो गई, 2, तो कितनी पृष्ठ बची, 4। अब उन 4 पर और चर्चा करते हैं। एक पृष्ठ आपकी देखिए ऊपर की पृष्ठ है, ये जो ऊपर की पृष्ठ आपको नजर आ रही है, ये जितना क्षेत्रफल इस ऊपर वाली पृष्ठ का होता है उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाली पृष्ठ का होता है। जितना इस ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतना ही नीचे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब यहां पर देखिए ये जो दूरी है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की, वो देखिए लंबाई है, ये लंबाई है, तो यह भी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाएगी। अब इसमें इसकी जो चौड़ाई है वो देखो यहां पर ये है, तो इसको हमने चौड़ाई कहा है, ये तो चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई हो गई है, तो ये चौड़ाई है, यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो ऊपर वाली जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक पृष्ठ ऊपर की है तो एक पृष्ठ ये देखो नीचे वाली भी है, ये एक पृष्ठ नीचे वाली भी है। जितना क्षेत्रफल ऊपर की पृष्ठ का है उतना ही क्षेत्रफल नीचे की पृष्ठ का है, यानी कि इस लंबाई और चौड़ाई को यदि हम 2 से गुणा कर दे तो हमें 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में से आप दोबारा 2 कम कर दीजिए, अब 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल रह गया है। अब देखो 2 पृष्ठ कौन कौन सी रह गई है, उन 2 पृष्ठों के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब एक पृष्ठ आपकी देखो ये यहां पर है, 2 ऊंचाइयों के बीच में, ये बगल की राइट हैंड साइड की बताइए एक तो अपन ने, तो इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई ये एक आयत के रूप में है, आप इसको वर्ग के रूप में भी कह सकते हैं, कुछ भी हो, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, या लंबाई गुणा चौड़ाई होना 2 इकाइयों का गुणा है। अगर हम इसको आयत के रूप में मानेंगे, क्योंकि ये वैसे भी आपको ऊंचाई तो 4 इकाई दी गई है, चौड़ाई 8 इकाई दी गई है और लंबाई 10 इकाई दी गई है, तो ये चौड़ाई हो गई है आपकी आयत के रूप में है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखना, ये आपको चौड़ाई के रूप में दिया गया है और ये ऊंचाई के रूप में दी है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इतना सा जो आयत नजर आ रहा है आपको ये वाला, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो यहाँ पर चौड़ाई के रूप में दी गई है और जो चौड़ाई है वो आपको ऊंचाई के रूप में दी गई है, यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब एक पृष्ठ तो आपका ये इधर है, जितना क्षेत्रफल इस पृष्ठ का होगा उतना ही क्षेत्रफल यहाँ इस पृष्ठ का भी होगा। बाएं तरफ की ये जो खड़ी पृष्ठ है, ये जो खड़ी पृष्ठ है, इतना ही क्षेत्रफल यहाँ इसका होगा। यानी कि हम इसको अगर 2 से गुणा कर दे तो हमें इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए 2 पृष्ठ तो अगल बगल वाली, 2 ऊपर नीचे वाली और 2 आमने सामने की, यानी कि एक सामने की और एक पीछे की, कुल 6 पृष्ठ हो गई। और इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमने सूत्र के रूप में लिख लिया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको प्रश्न में दी गई है, लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई, ऊंचाई 4 इकाई आपको दी गई है। मान आप सूत्र में रखकर इसका हल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यही इसको हल करने का प्रयास करता हूं, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 इकाई, ऊंचाई आपको 4 इकाई, प्लस 2 गुणा लंबाई 10 इकाई दे रखी है, गुणा चौड़ाई आपको 8 इकाई दे रखी है, प्लस 2 गुणा चौड़ाई आपको 8 इकाई दे रखी है, ऊंचाई आपको 4 इकाई,
अब इनको गुणा करके इससे गुणा कीजिए, 10 चौक 40 दूना 80 प्लस 10 अंटे 80 और 8 दूनी 16 160 प्लस 8 चौक 32 दूना 64। इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, जैसे ये 80 जुड़ जाएगा, 160 जुड़ेगा और 64 जुड़ेगा। एक तो आपका 80 जुड़ेगा, एक आपका 160 जुड़ेगा और एक आपका 64। इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। 80 में और 64 में सैकड़ा का अंक नहीं है, इसलिए हम शून्य लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये तो हो गया 4, 8 और 6 14 और 6 आपका 20, हासिल की 2 और 1 3, 304 वर्ग इकाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में निकल कर आ रहा है, वर्ग इकाई। अब जो इकाई का मतलब हो गया है, यदि ये लंबाई आपको सेंटीमीटर में दी है, 8 सेमी, 4 सेमी, 10 सेमी, तो हम क्षेत्रफल वर्ग सेमी के रूप में लिखेंगे। इकाई का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको इकाई मीटर में दे रखी है तो हम जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसको वर्ग मीटर लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में दो इकाइयां गुणा होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, तो दूरी को हम हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो मीटर गुणा मीटर, दो चीजें इसमें गुणा होती है। तो जब दो चीजें आपस में गुणा होती है, समान चीजें जिसका आधार समान है, जैसे ये x का आधार समान है, x का आधार समान है, इस पर घात कुछ भी नहीं है तो हम एक मानते हैं। आधार समान होने पे घातें जुड़ती है तो हम इसको एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, तो ये x की घात 2। तो देखिए ये जो घात 2 होती है इसी को हम वर्ग इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर आधार देखो मीटर के रूप में है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो ये मीटर की घात 2। इस घात 2 को ही हम वर्ग कहते हैं, इस घात 2 को हम वर्ग कहते हैं, इसलिए ये वर्ग मीटर बन जाता है। और जब ये सेंटीमीटर में हो तो ये सेमी गुणा सेमी रहेगा, सेमी गुणा सेमी। इस पे घात एक एक मानते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो जिस भी राशि का आधार समान होता है उस राशि को अपन एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये सेमी की घात 2 हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेमी की घात 2। इस सेमी की घात 2 को ही हम वर्ग सेमी कहते हैं या वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। तो इस प्रकार हमने घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अवधारणा को समझा है। इसी प्रकार से आप जो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए घन के अंदर जो है सभी भुजाएं समान होने पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाती है, यानी कि इन सबको आप भुजा के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजा के रूप में हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर के रूप में हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखो 2 2 4 2 6 और भुजा गुणा भुजा है, इसका आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और ये कितनी बार है, 2 और 2 4 2 6 है, तो 6 भुजाओं का स्क्वायर हो जाएगा। एक भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब हम अगले वीडियो में अगले सवाल की अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को आप अपने साथियों में भी शेयर करें, बार बार इसको देखें। कोई आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करें। आपको किसी भी प्रकार के सवालों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इन वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी गणित के सवालों को हल करने की दक्षता को बढ़ा पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।